गांव में दो किसान रहते थे, मोहन और सोहन। दोनों के पास छोटे छोटे खेत थे, लेकिन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। मोहन हमेशा शिकायत करता, मौसम को कोसता और किस्मत का रोना रोता। वहीं सोहन हर हाल में मेहनत करता और हालात के मुताबिक अपने काम को ढाल लेता। मोहन का परिवार गरीब था। घर में दो छोटे बच्चे थे। पत्नी दिन रात घर संभालती, लेकिन मोहन का आलस और मेरी किस्मत खराब है बोलने वाली सोच के चलते घर में हमेशा गरीबी का साया रहता। कई बार बच्चे भूखे सो जाते। मोहन आज फिर कुछ नहीं पकाया, बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, कब तक ये चलेगा? तो मैं क्या करूं सीमा, बारिश समय पर होती तो फसल अच्छी होती। सब किस्मत का खेल है। किस्मत का खेल नहीं, तुम्हारी लापरवाही है। सोहन को देखो, वही मौसम में रहकर फसल बचा रहा है। अरे उसके पास ज्यादा खेत है, हम छोटे किसान हैं, हमारी मेहनत का क्या फायदा। मोहन, शिकायतों से पेट नहीं भरता, मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी ओर सोहन का परिवार भी गरीबी से जूझ रहा था, लेकिन वह मेहनत में यकीन रखता था। वह हमेशा अपने बच्चों को दिलासा देता। दोनों साथ मिलकर खेत की देखभाल करते हैं। सोहन, तुम सुबह से काम कर रहे हो, थोड़ा आराम कर लो और लो ये पानी पी लो। गीता, मौसम कभी किसी का इंतजार नहीं करता। अगर अभी काम नहीं किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। जो भी हो, मैं तुम्हें भूखा नहीं सोने दूंगा। भगवान तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देगा। भगवान मेहनत करने वालों का साथ देता है। हर मौसम में तैयार रहना चाहिए। एक साल गर्मी कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई। खेत सूख रहे थे और नदियां भी प्यास से तड़प रही थी। मोहन अपने खेत में बैठा आसमान की ओर देखता और बड़बड़ाता। भगवान ने हमें कभी सुख नहीं दिया। ये धरती बंजर होती जा रही है, न बारिश होती है न फसल होती है। इतनी में ये सोहन बेवकूफ सुखी जमीन में क्या कर रहा है क्या पता। इतनी मेहनत से कुछ नहीं होगा, भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं उगता। बेवकूफ थोड़ी आराम भी कर ले। सोहन ने अपनी मिट्टी को संभालना शुरू कर दिया। उसने अपने खेत की जुताई की, सूखे पत्तों से मिट्टी को ढक दिया ताकि नमी बची रहे। उसने गांव के अन्य किसानों से सलाह लेकर छोटे तालाब खोदने शुरू किए। सोहन को अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा था। कुछ दिन बीत गई। आखिरकार बारिश का मौसम आया। जहां सोहन ने समय रहते बीज बो दिए थे, वहीं मोहन ने अब तक कुछ नहीं किया था। जी उठो, देखो कितनी बारिश हो रही है। तुमने खेतों को ठीक से सजाए हो ना? हाँ तुम चिंता मत करो, ये बारिश जब रुक जाएगी मैं सब कुछ देख लूंगा। तुम्हें तो पता है ना कि घर में अब कुछ भी नहीं है। अगर खेती ठीक से नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या? हाँ ये बारिश तो रुकने दो, मैं संभाल लूंगा। अब चुप भी हो जाओ। इतनी में बारिश रुकने की नाम नहीं बल्कि और बढ़ने लगती है। भारी बारिश के कारण मोहन का खेत बर्बाद हो जाता है। दूसरी ओर घर के छत से पानी गिरने लगता है। जी मुझे नहीं लगता कि अब ये बारिश रुकेगी। अब तो छत से पानी भी आने लगा है। अब हम क्या करें? हम तो जैसे तैसे रह लेंगे, पर अपने बच्चों का क्या होगा? मोहन धीरे धीरे परेशान होने लगता है और भीगते हुए खेतों के ओर चलने लगता है। वह परेशान होकर सोहन के हरे भरे खेत को देखता है। उसने सोचा कि बारिश शुरू होने के बाद ही खेतों में काम करेगा, लेकिन बारिश इतनी तेज हुई कि मोहन का खेत पानी से भर गया। सीमा, अब हम क्या करें? पूरी खेतों में पानी ही पानी भरी है। ऊपर से घर में कुछ खाने को भी नहीं बचा। बच्चों को खाने को दिए कि नहीं कुछ? घर में क्या है जो मैं उनको खाने देती हूँ? दोनों भूख के मारे रोने लगे और अभी सो गए हैं। सीमा, मैं गांव के सेठ के घर जाके देखता हूँ, वो कुछ ना कुछ जरूर मदद करेंगे। वैसे ही सेठ के घर जाके दरवाजा खटखटाता है। अरे मोहन, इतनी बारिश में तू यहाँ क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सेठ जी, 2 दिन से हम भूखे हैं। घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। मेरे 2 बच्चे भूख के मारे तड़प रहे हैं। मेरे ऊपर दया करे मालिक। ये बारिश रुकते ही मैं आपके घर में जो बोलोगे वहीं करूँगा मालिक। ना रे बाबा ना, अब ये कुछ नहीं है। तू ये से जा, मुझे कोई काम नहीं कराना। जब काम करना चाहिए तभी तो नहीं करते हो। मुसीबत आते ही तुम्हें मेरी याद कैसे आता है? तू जा भाई यहाँ से। सेठ जी सुनो। सेठ। मोहन को अब धीरे धीरे मेहनत ना करने की पछताव हो रही थी। क्या हुआ जी? सेठ ने क्या कहा? कुछ मदद मिला कि नहीं? नहीं सीमा, मैंने लाख कोशिश की है पर सेठ ने भी कुछ नहीं सुनी। आज काल कौन किसके लिए होता है। तुमने वक्त पर कुछ किया होता
तो आज हमारे बच्चे भूखे नहीं सोते। इस बारिश में अब हम क्या करें? घर में अब कुछ भी नहीं रहा खाने को, खाएंगे क्या? मोहन का दिल टूट गया और उसके बच्चों के रोने की आवाज उसके दिल को झकझोर रही थी। वह सोचने लगा कि उसकी आलस और शिकायतों ने उसके परिवार को इस हालत में लाके रख दिया है। दूसरी तरफ सोहन ने अपनी मेहनत से खेत के किनारे मेड़ बनाई थी, जिससे उसकी फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके खेत हरे भरे हो गए। सोहन ने इसी प्रकार अपनी पिछले साल के भी फसल काट ली थी, जिसमें से थोड़ा बहुत बचत करके उसने न सिर्फ अपने घर के लिए अनाज इकट्ठा किया, बल्कि गांव के गरीब परिवारों में भी बांटा। सोहन भाई, मुझे माफ कर दे। मुझसे बेहद बड़ी गलती हो गई जो तुझे मैंने भला बुरा कहा। अरे बस कर पगले, ये हमारे बीच होते रहते हैं। इंसान गलती नहीं करेगा तो उसे सही रास्ते के पता कैसे मिलेंगी। भाई, इतनी बारिश में भी तेरा खेत कैसे बचा? मैंने पहले से तैयारी कर ली थी। खेत को पानी निकासी के लिए तैयार रखा और सही वक्त पर खाद डाली। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सोचा था भगवान कुछ चमत्कार करेगा। अब बच्चों को क्या खिलाऊं? मेरे बच्चे भूख के मारे तड़प रहे हैं, जो मुझसे देखा नहीं जा रहा। भाई, तू ही मेरी कुछ मदद कर दे। देख लिया ना मेहनत न करने की नतीजा। अब तू भी ये पैसे और अनाज ले और बच्चों के लिए कुछ खाने की जुगाड़ कर ले। ये ले। भाई, तेरा ये एहसान मैं कभी नहीं, बल्कि जब तक जिंदा हूँ कभी नहीं भूल पाऊंगा। अरे सुनो बेटा, हर मौसम भगवान की परीक्षा है। जो मेहनत करता है वही जीतता है। लेकिन मैंने तो कभी कुछ सही किया ही नहीं। अब क्या फायदा? अगर आज से मेहनत शुरू करोगे तो कल बेहतर होगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा बेटा। आज से तुम मेहनत करो, भगवान आपकी भला ही करेगा। मोहन बुजुर्ग की बातों से प्रेरित होता है और अगले दिन सुबह मोहन सोहन के पास गया और कहा, भाई, मुझसे जो भी गलती हुई अब वो काबी नहीं होगा। मुझे मेहनत करना सिखा दे। मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ करूंगा। भाई, मेरी किस्मत खराब नहीं है, बल्कि मैंने खुद मेहनत नहीं की। मेरे बच्चे भूखे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। बुरा वह होता है जो वक्त पर मेहनत नहीं करता। अभी भी देर नहीं हुई। भाई, मेहनत करने में कभी देर नहीं होती। मैं तुझे अपने खेत में काम करने का तरीका सिखाऊंगा। मैं तुझे सब सिखाऊंगा। चल, साथ काम करते हैं। मोहन ने उस दिन से सोहन के साथ काम करना शुरू कर दिया। उसने जाना कि बदलते मौसम भगवान की मर्जी है, लेकिन मेहनत और सही योजना से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। कुछ महीने बाद मोहन के खेत में भी हरियाली छा गई। अब तुम्हें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। मैंने अपनी गलती सुधार ली है। मोहन, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी मेहनत करोगे। बच्चों को आज भूखे नहीं सोना पड़ेगा। सीमा, मैंने समझ लिया कि मेहनत से बड़ा कोई भगवान नहीं। शिकायतें छोड़कर काम किया तो सब अच्छा हो गया। फिर सोहन और गीता उनके घर आते हैं। सभी खुशी से एक साथ खाना खाते हैं और सुखी जीवन जीने लगते हैं।